ट्रायंगल के ऊपर जो सर्कल बनता है उसको हम बोलते हैं सर्कम सर्कल, और उसका जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है, जो पिछले साल 9th क्लास में कर चुके हैं। यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, या तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सेंटर को फाइंड करना है। इसको वो नाम दे देते हैं, OA, OB और OC तीनों इक्वल हैं। इसके कोऑर्डिनेट हम x, y ले लेते हैं। अब इसी टाइप का क्वेश्चन हमने कल किया था, कल नहीं मतलब सैटरडे को किया था, क्वेश्चन नंबर 12। उसमें ये सर्कल दिया हुआ था, सेंटर आपको फाइंड करना था ना, उसमें भी सेंटर ही तो फाइंड करना था, बस इसमें नाम ट्रायंगल देके और ट्रायंगल के ऊपर सर्कल बन रहा है, एक वर्ड ऐड कर दिया, जिससे हमको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे इसमें, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, ठीक है, रेडियस है। OA इक्वल टू OB एक इक्वेशन बनेगी, OB इक्वल टू OC से एक इक्वेशन बनेगी। O के कोऑर्डिनेट हम क्या ले लेते हैं, लेट द सेंटर O कोऑर्डिनेट x, y, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर आर x, y। अब आपको x और y फाइंड करने हैं, तो दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशन चाहिए, तब तक दो इक्वेशन नहीं होगी तो हम दोनों को फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो ये दो वेरिएबल्स से दो इक्वेशंस को फाइंड करने के लिए देखो क्या करने हैं। डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट OA, ये देखो टू पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला x - 3 y - 0 स्क्वायर रूट इक्वल टू OB, इनके बीच की डिस्टेंस x + 1, इसमें इसको माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, y + 6 रूट, and this is x square plus 9 minus 6x plus y square, a minus b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। x square plus 1 plus 2x plus y square plus 36 plus 12y, a minus b का होल स्क्वायर, यहाँ तो y minus 0 है ना, दिस इज y minus 0, y minus 0 तो y स्क्वायर ही रहेगा, और ये a minus b का होल स्क्वायर, इधर भी a plus b का होल स्क्वायर, इधर a plus b का होल स्क्वायर, तो ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। x स्क्वायर y स्क्वायर तो कट जाएंगे, देखो पिछली बार भी इक्वेशन ऐसी बनी थी, 2x इधर आ जाएगा तो -8x -6x और +2x इधर आके -2x हो जाएगा, तो -8x प्लस 12y -12y हो जाएगा, इधर आके ट्रांसफर होकर 37 और 9 उधर जाएगा, 37 - 9 कितना बचेगा, 28। 37 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 28। इसमें -4 कॉमन ले लो, 2x + 3y इक्वल टू -7, इक्वेशन नंबर 1 -4 से डिवाइड कर दिया। कोई डाउट किसी को तो बोलो प्लीज, यस या नो लिख दो, नो डाउट, यस डाउट, कोई डाउट नहीं है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं मतलब मैं मानता हूं नो डाउट, ओके नो डाउट, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब OB इक्वल टू OC देखते हैं, देखो OB और OC इक्वल हैं, OB मतलब ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, OC मतलब ये a माइनस बी होल स्क्वायर लगा दिया, a प्लस बी होल स्क्वायर लगा दिया, a प्लस बी होल स्क्वायर लगा दिया। अब ये तो कितनी बार तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया यार। अनुष्का बताओगी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है लिखकर, अनुष्का a प्लस बी होल स्क्वायर, ये 2x से ये 8x से इधर ट्रांसफर होकर कितना हो जाएगा 10x, ये 12y है और ये 2y इधर ट्रांसफर होकर कितना हो जाएगा 10y, 36 + 1 37 और उधर कितना है 17, 17 - 37, 16 + 1 17 और इसको उधर ट्रांसफर कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस बी में आएगा और उसमें माइनस, ठीक है करेक्ट। तो 2x और 8x 10x हो गया,
12y और 2y मिलकर 10y हो गया। 36 प्लस 1 उधर ट्रांसफर हो गया 37, 16 प्लस 1 17, ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू -2, क्योंकि ये -20 बचेगा, मैंने 2 से डिवाइड 10 से डिवाइड कर दिया। इक्वेशन नंबर 2, 1 एंड 2 को सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू -7, x प्लस वाई इक्वल टू -2। अब ये इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। आता है ना लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल सॉल्व करना? हाँ सर सुना हुआ तो लग रहा है, कहीं चैप्टर का नाम सुना हुआ है, कुछ सुना हुआ है, याद आ रहा है, कुछ पढ़ा था बचपन में कहीं। यस, तो इसको सॉल्व करके हमको एक्स और वाई मिल जाएगा। इसमें 2x 2 का मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, ये टर्म कट जाएगी, y इक्वल टू -3 बाय 1 बाय 2, -3 प्लस वाई इक्वल टू -2, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो पॉइंट क्या हो गया, O के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे पास, -3, 1। ये आंसर है। सेंटर के कोऑर्डिनेट पूछे ना उसने, कौन सा क्वेश्चन था? हाँ 1, -3, ये y था ना, ये x आएगा 1, -3। ठीक है, x ये y की वैल्यू, तो ये x की वैल्यू आएगी ना बाय 2, इसमें पुट करा x की, y की वैल्यू -2 पुट करी तो 1 आ गया। पॉइंट्स तो मिल गए। साथ में क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखो एक लाइन और लिखी हुई है इसमें, ऑल्सो फाइंड इट्स सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस क्या होती है, ये दिस इज रेडियस, ये इसको हम बोलते हैं इक्वल टू r इक्वल टू रेडियस, सर्कम रेडियस, ये सर्कम रेडियस है। तो ये फाइंड करना, ओ ए फाइंड करो या ओ बी फाइंड करो या ओसी, कोई भी एक फाइंड करो। तो हम ओ ए फाइंड करते हैं, देखो ओ ए इक्वल टू रेडियस, सर्कम रेडियस इक्वल टू आर इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं। ओ ए x-3 होल स्क्वायर प्लस y-0 होल स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी आई है 1, 1 - 3 का होल स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू कितनी आई है, y -3, सो दिस इज इक्वल टू 4 + 9 √13, यही आंसर है, देखो √13। नेक्स्ट, अब हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। एक फॉर्मूला अभी हमने पढ़ लिया है, इस फॉर्मूले का नाम क्या था, कोई बताएगा? ये फॉर्मूला जो अभी अपन ने यूज किए, सर डिस्टेंस का फॉर्मूला था। ओके शुभम, एक जने ने तो जवाब दिया कम से कम। यस सर। अब हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। अभी हमने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कुछ होमवर्क में आप करेंगे, मुझसे नहीं पूछना डाउट ना। अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। लुक हियर, सेक्शन फॉर्मूला, नेक्स्ट थ्योरी, प्लीज बी अटेंटिव, इधर ध्यान देना, फिर क्वेश्चंस आपको करने हैं। सेक्शन फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला का मतलब होता है डिवाइड करना। सेक्शन का मतलब होता है टुकड़े करना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी बनाता है कि नहीं, टुकड़े करना। तो ये जो फॉर्मूला है वो टुकड़े करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को बताता है। जैसे मैं बोलता हूं नीमच से मंदसौर, नीमच से मंदसौर या नीमच से भीलवाड़ा ले लेते, ठीक है, नीमच से भीलवाड़ा, कुसुम और या नीमच, तो नीमच से कुसुम भीलवाड़ा में बैठी हुई है, वहां हमें जाना है। तो नीमच से भीलवाड़ा के बीच में एक जगह आती है जिसको अपन बोलते हैं चित्तौड़। तो ये चित्तौड़ की पोजीशन क्या होगी अगर आपको नीमच की और भीलवाड़ा की पोजीशन मालूम है? मतलब अगर आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता है, तो बीच में कहीं पर भी कोई पॉइंट ले, मिड पॉइंट भी हो सकता है,
और नहीं भी हो सकता, वो इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। जैसे मान लो ये 60 किलोमीटर है, तो बीच में यहाँ पर हो सकता है निम्बाड़ा हो सकता है चित्तौड़ हो, और बीच में और भी जो छोटे मोटे गांव आते हैं मुझे नहीं पता। तो इन सब की लोकेशन हमको कैसे फाइंड करनी है? तो एक 20 किलोमीटर पे हो सकता है, एक 40 पे हो सकता है, एक 30 पे हो सकता है, एक 50 किलोमीटर पे हो सकता है, अगर ये 60 किलोमीटर मान लें तो ऐसे दो पॉइंट के बीच में हमारे पास कोई दूसरा पॉइंट को मालूम करना हो, उसके लिए हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हैं, उसकी लोकेशन उसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब वो कैसे फाइंड करेंगे? जैसे मैंने आपको डिस्टेंस फाइंड करके बताई ना, विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट के लिए x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लगा के रूट वाला कितनी बार लगा लिया। अब ऐसे हम क्या फाइंड करेंगे? पॉइंट्स की पोजीशन, किसके बीच में? दो पॉइंट्स, तो ये भी दिया होगा आपको और ये भी दिया होगा, इनके बीच की डिस्टेंस मतलब उसका रेशो दिया होगा कि वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। मिड पॉइंट होगा तो बराबर रेशो होगा, और अदरवाइज कुछ भी रेशो हो सकता है। पॉइंट इंटरनल ही लेना है, एक्सटर्नल पॉइंट वाली थ्योरी हमारे सिलेबस में नहीं है, इंटरनल वाली ही पढ़नी है। देखें इधर, एक पॉइंट ए पी ले लेते हैं और ये क्यू, और इसके बीच में एक पॉइंट कहीं पर भी अपन आर ले लेते हैं जो इसको m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं x2 y2। ओके, x1 y1 भी दिए हुए हैं और x2 y2 भी दिए हुए हैं। मुझे ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं x, y। हमें जो डिटरमाइन करना है वो x, y डिटरमाइन करना है कि ये x और y क्या है। ये हमारा क्वेश्चन मार्क है कि इसके एक्स और वाई क्या है, ये गिवन है, ये भी गिवन है, और ये रेशो भी गिवन है। मिड पॉइंट ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, मिड पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी, तो अपन ने एक जनरल लिया है m1:m2। कोई डाउट यहां तक? हम क्या करते हैं, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इधर, टी और एस। इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं थोड़ी सी देर के लिए। एक एंगल है थीटा, थीटा एक एंगल के लिए यूज होता है, कुछ भी लिख सकते हैं, एंगल 1 2 भी लिख सकते हैं। ये वाला एंगल थीटा कॉमन है इस ट्राइंगल के लिए और इस ट्राइंगल के लिए। यस और नो? दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है ये वाला थीटा, और 90 डिग्री है। तो ये बड़ा ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल सिमिलर होगा कि नहीं? ट्राइंगल पी टी क्यू सिमिलर है ट्राइंगल आर एस क्यू। बताएगा कोई क्यों? कैसे? यस, तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो गए। वेरी गुड, ओके है, ठीक है। अब इससे हम क्या लिखेंगे? ए सिमिलरिटी पी टी अपॉन आर एस इक्वल टू टी क्यू अपॉन एस क्यू, ये सब समझा चुका हूं मैं, और पी क्यू अपॉन आर क्यू, ये सब समझा चुका हूं मैं आपको कैसे। पी क्यू अपॉन आर एस, पी टी अपॉन आर एस, टी क्यू अपॉन एस क्यू, और पी क्यू अपॉन आर क्यू बाय एस एस एस, वो सीपीएसटी। बस अब आपको क्या करना है, इस फिगर से पीटी की वैल्यू बताना है। पीटी देखो, पीटी कितना है, यहां से यहां तक कितना है, इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं, प्लीज देखना। इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है ना, तो ये तो y2 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा, यहां से यहां तक x2 है, और ये y2 है, तो ये भी y2 हो जाएगा और ये भी y2 हो जाएगा। ओके, अब इसके कोऑर्डिनेट xy है, तो पूरा यहां से यहां तक कितना होगा, x, यहां से यहां तक पूरा, सॉरी y, और यहां से यहां तक पूरा कितना होगा, x। इस पॉइंट पे चलने के लिए हमको यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, O से लेकर M तक जाएंगे तो x, और M से लेकर R तक जाएंगे तो y। ये पूरा y है, यहां से यहां तक पूरा y है, यहां से यहां तक पूरा x है। तो मैं लिख सकता हूं OM इक्वल टू x। ओके, OM इक्वल टू x, और OL इक्वल टू बताओ कितना होगा, OL x1
ये x1 और ON कितना है x2। ऐसे ही PL कितना होगा, PL यहां से यहां तक PL कितना है y1, दिस इज y1, यहां से यहां तक PL इक्वल टू y1। ऐसे RM कितना है, RM y, और ऐसे QN कितना है y2। ये सब लिख दिया मैंने डिस्टेंस। अब बताओ PT क्या आएगा, PT कोई बताएगा PT कितना है, यहां से यहां तक y2 है ना पूरा, उसमें से ये सॉरी यहां से यहां तक y1 है पूरा, उसमें से ये y2 निकाल देंगे तो ये कितना बचेगा, y1 माइनस y2। तो मैं लिख दूं यहाँ y1 माइनस y2, कोई डाउट किसी को। PT y1 माइनस y2, पूरा यहां तक y1 है, उसमें से ये y2 हटा दिया तो y1 माइनस y2 बचा, नो डाउट। चलो RS को देखो, RS यहां से यहां तक कितना है, RS यहां से यहां तक कितना है y, पूरा y है ना ये, उसमें से y निकाल दो, y2 निकाल दो, तो ये बचेगा y माइनस y2, y माइनस y2। TQ 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 यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना है x2, उसमें से ये निकाल दो x1, इतना सा x1 है ना ये, तो यहां से यहां तक में से ये माइनस कर देंगे, TQ निकालना ना, TQ तो ये है, TQ इक्वल टू LN। अरे ये TQ है ना LN के इक्वल है ना, तो यहां से यहां तक कितना है x2 है, उसमें से x1 हटा दो तो क्या बचेगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। डाउट है क्या, एक मिनट मैं इसको हटा देता हूं, बोल देना आपकी आवाज आएगी मुझे, मैंने हटा दिए पिन, पिन हटा दिया। चलो बोलो, किसी को डाउट है सर मुझे। बोलो। सर वो Y2, सर ये PT जो फाइंड कर रहे हैं ना सर वो, पी पीटी सर PT। यहाँ यस से सर, यहाँ और तक, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है y1 यस सर। है ना, ये कोऑर्डिनेट y1 थी, y1 हुआ, और उसमें से ये y2 निकाल दिया, इसके सामने y2 ये y2 ये y2 ये y2, तो ये बचा हुआ कितना हुआ y1 माइनस y2। ओके सर। SQ, अब SQ बताओ कितना आएगा SQ, एक जना बोलो कोई भी SQ, ये चाहिए मुझे SQ। x2 minus x x2 माइनस x, x2 माइनस x, और देखो कितना है PQ, P से लेकर Q तक कितना है, यहां से यहां तक M1 प्लस M2, ओके, और RQ कितना, RQ m2 M2। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो इसके आगे जो मैं वर्क कर रहा हूँ वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। यहाँ किसी को डाउट है तो बोलो, ये प्रूफ बता रहा हूँ मैं फॉर्मूले का, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्रूफ इसलिए बताने की क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी, और एग्जाम में प्रूफ आया हुआ है इसलिए बताना इंपॉर्टेंट है। इसमें से हटाया भी नहीं कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से, सी वाले फॉर्मूले हटाए नहीं जो ट्रायंगल के एरिया वाले थे तो नहीं हटाया। अब इसको और इसको साथ में लेते हैं, इसको और इसको साथ में लेते हैं, तो पहले मैं x2 माइनस एक पार्ट में करूंगा, एक पार्ट आप करोगे, x2 माइनस x आएगा ना, वहां पे x1 इधर उधर कट जाएगा, x2 माइनस x आएगा। बोलो भैया डाउट है क्या, x2 माइनस x, कोई डाउट यहां तक, नो डाउट सर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, m2 x2 माइनस m2 x1 इक्वल टू m1 x2, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस प्लस m2 x2, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, माइनस x के साथ में m1 प्लस m2 ऐसे ही लिख देता हूं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, m2 x2 तो m2 x2 से कट जाएगा, देखो
इस वाली टर्म को इधर ले आता हूँ, x के साथ में m1 प्लस m2 इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में, ये टर्म राइट लेफ्ट साइड में गया, ये टर्म को राइट साइड में ले जाता हूँ, m1 x2 प्लस m2 x1। तो देखो x की वैल्यू मिल गई मुझे m1 x2। सर हाँ वो x1 माइनस x2 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इक्वल्स टू m1 प्लस, वहां से फिर से बताओ, कंफ्यूजन हो गया। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? यहाँ तक तो आ गया समझ में? नहीं, ये x2 माइनस x1 कैसे आया ये समझ में नहीं आया? ये आ गया समझ में। हाँ, x2 माइनस x डिनोमिनेटर में। यस सर। ओके, अब p क्यू देखो, p से लेकर q तक कितना, m1 प्लस m2 टोटल लेंथ, ठीक है? यस और नो? जिसने डाउट पूछा तुमको जवाब तो दो। यस सर, वो आवाज क्लियर नहीं हो रही है, मतलब बोर्ड भी ब्लर हो रहा है, इसलिए मैं सुन नहीं पा रही हूँ ढंग से। मेरी आवाज सुन नहीं पा रहे हो? मेरी आवाज क्लियर है ना? यस सर, अब क्लियर है। हाँ, तो ये यहाँ से यहाँ तक m1 प्लस m2 है, और rq कितना है, m2, या rq m2 लिखा हुआ है देखो। अब इसके बाद हमने क्या किया, अभी इन दोनों को लिया है बस, ऐसे इन दोनों को भी लेंगे तो उससे y की वैल्यू मिलेगी, अभी x की वैल्यू फाइंड करिए, वो y की वैल्यू आप फाइंड करोगे, पर समझ लो कैसे किया। x2 माइनस x1, x2 माइनस x, ये लिखा है इधर, x2 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, ठीक है? यहां से लिखा ये वाली टर्म, और ये वाली टर्म यहाँ लिखी। अब मैंने क्या किया, इसका इसका मल्टीप्लाई किया, x2 m2 लिखा और x1 m2 ये लिखा है, और इसका मल्टीप्लाई x2 m1 x2 m2 माइनस x का मल्टीप्लाई दोनों में करा नहीं, मैंने लिख दिया कि x का मल्टीप्लाई दोनों में होगा m1 प्लस m2, क्योंकि उसकी मुझे जरूरत नहीं मल्टीप्लाई करने की, इसलिए नहीं करा। अब m2 x2 दोनों साइड में कट गए, ये वाली टर्म को इधर लेफ्ट साइड में ले आया मैं, मतलब इस माइनस वाली टर्म को, माइनस वाली को उधर राइट साइड में ले गया और इसको लेफ्ट में ले आया। तो x की वैल्यू कितनी मिली मुझे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। आप देखो इधर 1 है तो इधर 2 है, इधर 2 है तो इधर 1 है, मतलब इंटरचेंज हो गए। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? एक मिनट, वॉइस क्लियर है? यस सर। हेलो, आ रही है? तो ये m2 x2 m का एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना आता है ना आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में हमने क्या किया, x की वैल्यू को इधर ले आया और इसको इस टर्म को उधर राइट में ट्रांसफर कर दी, m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 is the value of x। डाउट? ये x मतलब क्या, क्या है x? क्या है बताओ, आप y फाइंड करो जब तक सभी जने, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और y फाइंड करो जल्दी से, मैं चेक करूंगा अभी। तो फाइनली आपके पास ये फॉर्मूला आया, ये P पॉइंट था, ये Q पॉइंट था, ये R पॉइंट था, ये M1 और M2 के रेशियो में डिवाइड कर रहे थे, ये X1 Y1 था, ये X, Y था, ये X2 Y2 था, और हमारे पास X का आंसर मैं लेकर आया था, आप Y का आंसर लेकर आए हैं, और Y का आंसर जो आप लेकर आए हैं वो बहुत अच्छा है, जैसा X है वैसे ही Y है। वो क्या लिखा है आपने, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है? ये X और Y आपके आंसर आ चुके हैं। अब इसको याद कैसे रखना, देखो 1 के साथ 2 है, 2 के साथ 1 है, मतलब इसको ऐसे याद रख सकते हैं, m1 x2 और m2 x1 आइदर साइड में मल्टीप्लाई होता है, ऐसे ध्यान रखना, रेशो का मल्टीप्लाई आइदर कोऑर्डिनेट्स में, इधर m1 लिखा है मल्टीप्लाई इस वाले कोऑर्डिनेट में हो रहा है, इधर m2 लिखा है मल्टीप्लाई इस कोऑर्डिनेट में हो रहा है, और वही y के साथ है। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, तो ये x और y की वैल्यू आ गई, इससे हम इसके पोजीशन, मतलब ये x y है ना, ये फाइंड कर पाएंगे, ठीक है? ये r के कोऑर्डिनेट,
अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं, आपको करके बताना। ये ए है, ये बी है, जिसके कोऑर्डिनेट 2,3 है। ये दूसरा बी पॉइंट है जिसके -6,7 है। यहाँ पर आर पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर दो, जो इसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये रेशियो है 2:3, m1:m2। इस फॉर्मूले में पुट कर दो, ये x1 y1, ये x2 y2 और ये m1 m2 पुट करके चलो x और y फाइंड करो जल्दी से, सब देने अपनी नोटबुक में फाइंड करो। हेलो, आंसर बताओ। Sir, x minus 6/5. क्या क्या बोला? X equals to -6/5. x -6/5 आएगा। Yes, sir. Y 23/5. और y 23/5. Sir, कर लिया। 3:4 के रेशियो में डिवाइड करता है, 3:4। ये p है और ये q है। ये 3:4 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो x और y ऐसे तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18। सर, कर लिया। क्या है आंसर? Sir, x equals to 8/7. हाँ, और बस बढ़िया सर, आप सुनाओ। Y is equals to -9/7. हाँ, गुड। x equal to 8/7, y equal to -9/7 is the correct answer. x equal to 8/7, y equal to -9/7।